प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पहुंचे काशीपुर। आपको बता दें, उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतीम सिंह देर शाम काशीपुर पहुंचे। अपने कुमाऊं भ्रमण पर निकाले प्रतीम सिंह रामनगर जाते समय कुछ देर के लिए काशीपुर में मानपुर रोड स्थित कांग्रेसी नेता जय सिंह गौतम के यहाँ कुछ देर के लिए रुके, जहां पर उन्होंने मीडिया से बातचीत की। कांग्रेस एक बहुत बड़ा राजनीतिक दल है और राजनीतिक दल समय समय पर जो है भ्रमण करता है। उसी कड़ी में हम कुमाऊं के भ्रमण पर आए हैं और निश्चित रूप से अपने साथियों से संवाद स्थापित करेंगे और उसके साथ साथ जो जनहित के मुद्दे हैं उनको उठाने का काम करेंगे और कोशिश होगी, प्रयास होगा कि सरकार का ध्यान हम उस ओर दिलाने का काम करें। जैसे बाजपुर के अंदर आप देख लीजिए, गदरपुर और बाजपुर की जो स्थिति वर्तमान समय में जमीन पर जिस तरीके से अंकुश लगाने का काम सरकार ने किया है, तो स्वाभाविक बात है उनके लिए हम धरने पर बैठे मुद्दों को उठाने का काम करेगी। और अगर मुकदमे दायर करके सरकार कांग्रेस के कदमों को रोकना चाहती है तो ये संभव नहीं है। कांग्रेस के लोग और तीखा और तीव्र विरोध करने का काम करेंगे। पार्टी का कोई भविष्य उत्तराखंड राज्य में नहीं है। हम तो वर्तमान समय में किसी से टक्कर नहीं मानते, इसलिए नहीं मानते कि आज जो भाजपा में हो रहा है वो आप सबके सामने है। आज लोग भारतीय जनता पार्टी से त्रस्त हैं, कांग्रेस की ओर देख रहे हैं और प्रचंड बहुमत के साथ कांग्रेस जो है इस सूबे के अंदर जो है 2022 में सरकार बनाने जा रही है। देखिए, जिस दिन से एक महिला द्वारा भारतीय जनता पार्टी के विधायक पर ये आरोप लगाया गया, विधायक द्वारा उनका शारीरिक शोषण किया गया और उस शारीरिक शोषण में एक बच्ची को भी जो है जन्म देने का काम उस महिला ने किया है। हम उस दिन से लगातार धरना प्रदर्शन करने का काम कर रहे हैं। अब अगर आप भी जो है आप ही को देख रहे हैं तो हम कुछ नहीं करते थे, लेकिन हम उस दिन से लगातार धरना प्रदर्शन करने का काम कर रहे हैं। और हम सरकार से कह रहे हैं कि देखिए, एक महिला कह रही है कि मेरी बच्ची का डीएनए कराया जाए, विधायक का भी डीएनए कराया जाए, तो स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन सत्ता के दबाव में पुलिस प्रशासन जो है कार्य कर रहा है। डीएनए की जो कार्रवाई आगे गतिमान होनी चाहिए थी, वो कार्रवाई नहीं हो पा रही है। सरकार जो है पुलिस को मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं, बड़ी अजीबोगरीब बात है, ऐसी कैसी सरकार है भाई। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि विधायक डीएनए के लिए तैयार है। अगर विधायक डीएनए के लिए तैयार है तो इसकी पहल कौन करेगा? इसकी पहल तो पुलिस प्रशासन करेगा, न्यायालय में जाए और डीएनए की जो है परमिशन ले। लेकिन क्या कहना, हाथ कांगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। उत्तराखंड की जनता देख रही है कि सत्ता पक्ष के विधायक कह रहे हैं कि सरकार भ्रष्ट है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भाजपा का क्या भविष्य इस प्रदेश में है। अच्छी बात है। नहीं, निश्चित रूप से हमने तय किया है कि 23 तारीख को जो है हम विधानसभा के बाहर, चाहे गन्ना किसानों का मामला हो या किसानों का से अन्य चीज़ें जो जुड़ी है उसका मामला हो, नौजवान साथियों के रोजगार का मामला हो, और चाहे महंगाई का मामला हो, चाहे जो है कोरोना की महामारी का मामला हो, या केदारनाथ के अंदर जो तीर्थ पुरोहित धरना प्रदर्शन कर रहे हैं उनका मामला हो, इन विषयों को लेकर जो है हम विधानसभा के बाहर 23 तारीख को धरना देने का। देखिए, 12 तारीख को हर ब्लॉक स्तर पर नौजवान साथियों से भारतीय जनता पार्टी ने जो वादा किया था कि डबल इंजन की सरकार आप बनाइए, हम नौजवान साथियों को रोजगार देने का काम करें। रोजगार देना तो बहुत दूर की बात, इस सरकार ने नौजवान साथियों के रोजगार को छीनने का काम किया है। इसके विरोध में कांग्रेस ने 12 तारीख को जो है ब्लॉक मुख्यालय पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए जो है धरने का आयोजन किया। देखिए, मांग हम एक विषय हो तो बताएं, हम तो सबसे महत्वपूर्ण विषय ये है कि आज सत्ता पक्ष के विधायक ये आरोप सरकार पर लगा रहे हैं कि सरकार भ्रष्ट है। भाई,
मुख्यमंत्री जी को स्वतः ही सुने नहीं मुख्यमंत्री जी को स्वतः ही जो त्याग, मैंने कहा, ये नहीं कहा सत्ता पक्ष के काम विधायक जो विपक्ष का काम कर रहे हैं। आज सरकार की हालत ये है, हम तो बहुत दूर की चीज है, हम तो विपक्ष में हैं, लेकिन सत्ता पक्ष के विधायक की सरकार से त्रस्त हैं, और त्रस्त इसलिए हैं क्योंकि 2022 सामने है और विधायक समझ रहे हैं इस बात को कि सरकार के रहते हुए उनकी वापसी नहीं हो सकती, इसलिए वो अपनी पीड़ा का इजहार कर रहे हैं। और मैं कहना चाहता हूँ, विपक्ष तो लगाता ही है, हम तो हमेशा ही आरोप लगाते हैं कि सरकार भ्रष्ट सर से पांव तक भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। 100 दिन के अंदर लोकायुक्त की बात की थी, लोकायुक्त नहीं लाया, सदन से लेकर सड़क तक हम विरोध कर रहे हैं, लेकिन शायद कहीं पर उस विरोध को जो है आप भी नजरअंदाज कर जाते हैं। लेकिन आज तो सत्ता पक्ष के लोग आरोप लगा रहे हैं भाई। जब सत्ता पक्ष के लोग आरोप लगा रहे हैं तो मुख्यमंत्री की नैतिकता ये बनती है कि उन्हें त्याग पत्र दे देना चाहिए।